राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। कोरोना संक्रमण और भारत चीन विवाद की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई से शुरू होगी गोधन न्याय योजना। किसानों और पशुपालकों से ₹1.5 किलो में गोबर खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ की सीमा पर फिर शुरू होंगी परिवहन जांच चौकियां। और प्रदेश में आज से यात्री बसें शुरू। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को हाल ही में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीमा पर फैले तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने देश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हुए हालातों के संबंध में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने देश में संक्रमित मरीजों के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों के बारे में भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रयासों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी श्री कोविंद को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों और पशुपालकों से ₹1.5 किलो की दर से गोबर खरीदेगी। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की शुरुआत हरेली त्योहार के दिन 21 जुलाई से होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां गोबर की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में गोधन के संरक्षण एवं संवर्धन, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार गोधन न्याय योजना शुरू कर रही है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में गोबर की खरीदी और इसके प्रबंधन के संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने गोबर क्रय करने की पारदर्शी व्यवस्था तय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गौठान समिति अथवा उसके द्वारा नामित समूह द्वारा घर घर जाकर गोबर संग्रहण किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए खरीदी कार्ड की व्यवस्था करने की बात भी कही, ताकि रोजाना संग्रहित किए जाने वाले गोबर की मात्रा और भुगतान की राशि का उल्लेख कार्ड में किया जा सके। समिति ने किसानों और पशुपालकों में क्रय किए गए गोबर के एवज में पाक्षिक भुगतान किए जाने की अनुशंसा भी की। कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता और कृषि संचालक नीलेश क्षीरसागर को गौठानों में पशुधन की संख्या और गौठान के रकबे को ध्यान में रखते हुए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कम से कम 10 पक्के टंकी निर्माण शीघ्रता से कराए जाने के निर्देश दिए। समिति ने गोबर संग्रहण का दायित्व गौठान समिति अथवा महिला स्व सहायता समूहों को देने की बात कही। नगरीय इलाकों में भी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तथा वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया तथा विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में शनिवार को कोरोना के 96 नए मरीज मिले हैं। इनमें राजधानी रायपुर में 35 केस मिले हैं, जिनमें डॉक्टर, पुलिस, बैंक मैनेजर और कोचिंग सेंटर का कर्मचारी भी शामिल है। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3163 हो गई है। शनिवार को बिलासपुर में 19, बेमेतरा में 9, नारायणपुर में 8, जांजगीर चांपा में 7, रायगढ़ और दंतेवाड़ा से 3-3, जगदलपुर, सरगुजा, कोरिया में 2-2 और राजनांदगांव में 1 मरीज मिला है। जांजगीर चांपा में मिले 7 मरीजों में 2 मेडिकल छात्र हैं जो
मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेकर लगातार जांच के लिए भेजा जा रहा है। RD किट से जांच हुए थे 4538। बताया गया है कि जिले में 80,000 से अधिक प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से पहुंचे हैं, जिन्हें 900 क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इसी तरह जगदलपुर में जो 2 कोरोना मरीज मिले हैं, वे पेड क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, जिनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना वायरस के अधिक से अधिक संदिग्ध और संक्रमितों की जांच के लिए राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर के नए आर्टिफिशियल लैब में मानव संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की जांच और इलाज की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की आर्टिफिशियल लैब से टेस्टिंग क्षमता 3,500 है, जिसे बढ़ाकर 10,000 तक करने की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में रायपुर के एम्स और भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय तथा जगदलपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस की RT-PCR की जांच हो रही है। इसके साथ रायपुर के लालपुर स्थित लैब में ट्रू नॉट मशीन से सैंपल जांच की जा रही है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह समेत विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लगभग 3 साल पहले बंद किए गए 16 जांच चौकियों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश को बैरियर मुक्त राज्य बनाने के लिए इन परिवहन जांच चौकियों को 4 जुलाई 2017 को बंद कर दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक जिस समय इन चौकियों को बंद करने का फैसला किया गया, उस समय राज्य को इन जांच चौकियों से 100 करोड़ रुपए सालाना राजस्व मिलता था। परिवहन विभाग द्वारा जारी नए आदेश में इन चौकियों को खोलने और सभी जरूरी व्यवस्थाएं तत्काल करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश के पाटेकोहरा, छोटा मानपुर, मानपुर, चिल्फी, खमारपाली, बागबाहरा, केवची, धनवार, रामानुजगंज, घुटरीटोला, चांटी और रेंगारपाली में परिवहन विभाग द्वारा जांच चौकी बनाई गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन सभी चौकियों में कल से काम शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ में लगभग 104 दिनों से बंद यात्री बसों के पहिए आज से फिर घूमने लगे। राजधानी रायपुर से 7 अलग अलग रूटों पर यात्री बस दौड़ने लगी। परिवहन विभाग के द्वारा तय गाइडलाइंस के आधार पर संचालकों को बस चलाने की अनुमति दी गई। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बसें चलाई जाएंगी। लंबे समय बाद बसों के चलने से यात्री भी संतुष्ट नजर आए। जगदलपुर जा रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। बस सेवा चालू हुआ तो सरकार ने इतना सुविधा उपलब्ध कराया है, उसके लिए आभार मानते हैं। किराया की बढ़ती होती है? नहीं, किराया वही है, लगभग 550 रुपया, 550 रुपया लिए। सुविधा दी जा रही बस? सुविधा एक सीट में एक जने बैठ रहे हैं, एक ही व्यक्ति बैठ रहे हैं एक सीट पे। मतलब डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है? हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन है। ये पूरा सीट में एक ही आदमी बैठेंगे। बस ऑपरेटर भी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका कहना है कि यात्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। दिन को बैठे हुए थे, अभी हमारे सब स्टाफ खुशी जाहिर कर रहे हैं। सरकार के भी धन्यवाद, मोटर मालक के भी धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। सबको सैनिटाइजर किया जा रहा है, सबको मास्क पहन के ही गाड़ी के अंदर होना है। कोई एक दूसरे से अलग अलग नहीं बैठेगा, एक दूसरे के सीट पे नहीं बैठेगा, सब अलग अलग बैठाया जा रहा है। और किराया में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं है, सरकार के आदेश के इंतजार किया जा रहा है। बताया गया है कि बस से सफर करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
कोरबा जिले में हाथी प्रभावित गांव में सोलर एलईडी लाइट लगाने के साथ ही एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाने की तैयारी भी की जा रही है। जिला खनिज न्यास निधि द्वारा इसके लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। बताया गया है कि पिछले 20 वर्षों से कोरबा जिले के कटघोरा सहित कई गांव में हाथियों की दहशत है। यहां पर हाथियों के द्वारा जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। हाथी और मानव के बीच होने वाले द्वंद्व को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। जिले की कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएमए फंड से इन कार्यों को कराया जाएगा। देखिए, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को हाथियों से बचाव के लिए जो है लाइटिंग और विविध कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, वो हम लोग अवेलेबल कराना और उनको सोलर लाइटिंग अवेलेबल कराना, साथ ही उनको प्रशिक्षण कराना, ये सब चीज़ें सतत रूप से की जा रही हैं, जिससे निश्चित रूप से हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को ह्यूमन कैजुअलिटी को रोकने में सहायता मिलेगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रात के अंधेरे में हाथियों के गांव पहुंच जाने के कारण लोगों में काफी दहशत फैल जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए सोलर लाइट और रेस्क्यू सेंटर की व्यवस्था की जा रही है, ताकि ग्रामीणों को समय से पूर्व हाथी के आने की सूचना दी जा सके तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की योजनाओं के माध्यम से पाटन की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गांव की महिला स्व सहायता समूह की सदस्य बांस से ट्री गार्ड और सीमेंट के पोल बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। समूह की महिलाएं भिलाई नगर निगम को 1000 ट्री गार्ड की सप्लाई भी कर चुकी हैं। दुर्ग जिले की ये महिलाएं ट्री गार्ड के माध्यम से न्यूनतम लागत में पौधा संरक्षण के उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। समूह की लगभग 30 महिलाएं इस काम में जुटी हुई हैं। उनकी लगन को देखते हुए जिला पंचायत द्वारा उन्हें और ट्री गार्ड बनाने के आदेश दिए गए हैं। जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ एस आलोक ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए ट्री गार्ड का उपयोग दुर्ग जिले में होने वाले वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में किया जाएगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना चल रही है, इसमें जो वर्मी और कंपोस्ट का उत्पादन हो रहा है, उसका भी उपयोग इस बार वृक्षारोपण के कार्य में किया जा रहा है। तो आप देखें कि इन सब चीज़ों के लिए इन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, मतलब जिले से ही उत्पादित चीज़ें, स्व सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित चीज़ों का इसमें उपयोग हो रहा है। जो 6 तारीख को वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम है, हर घर में एक पौधा लगाने की जो कलेक्टर साहब ने एक अभियान की शुरुआत कराई है, उसके तहत लगभग 5 लाख या उससे अधिक भी पौधे लगाए जा सकते हैं, लगाए जाएंगे। तो उसमें इन सभी का उपयोग होगा। तो इससे आप देखेंगे कि लोकली डिमांड भी जनरेट हुआ, स्व सहायता समूहों के द्वारा निर्मित सामग्रियों का इसमें उपयोग भी किया जा रहा है। समूह की महिलाओं ने बताया कि आजीविका की योजनाओं से जुड़कर हमें गांव में ही रोजगार मिल रहा है। अब हमें काम के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। रोपण के काम ही अभी बारिश के मौसम में जेकर से आगे हमला बहुत अवसर मिली, इनकम हमार मन के बढ़ी। जब हम 13 सदस्य हैं और ट्री गार्ड के काम करत हैं अभी, और 10 दिन के प्रशिक्षण हैं। और प्रशिक्षण में हमें ये सिखाया गया कि ट्री गार्ड मतलब 8 फीट के 6 फीट के बनाना है, वही हम देख देख के बनाते हैं। पाटन की महिलाओं की उपलब्धि को देखते हुए आसपास के गांव की अन्य महिलाएं भी इस काम के प्रति आकर्षित होकर इसका प्रशिक्षण ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात, कोरोना संक्रमण और भारत चीन विवाद की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई से शुरू होगी गोधन न्याय योजना, किसानों और पशुपालकों से 1.5 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ की सीमा पर फिर शुरू होंगी परिवहन जांच चौकियां।
और प्रदेश में आज से यात्री बसें शुरू, सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।